प्रभाकर, डे वन से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक वैसे ही हो रहा है। अभी आपने बड़ी बात कही है कि बड़ी गाड़ी से आए थे जिसमें कैदी आते हैं और छोटी गाड़ी से जाएंगे, मतलब पूरी संभावना है कि ईडी को रिमांड मनीष सिसोदिया की मिल जाए और वो ईडी की कस्टडी में रहें अगले कुछ दिनों तक। और दूसरा इंडिकेशन आप ये भी दे रहे हैं कि हो सकता है वक्त ना बचे, उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई आज ना हो पाए, लेकिन ईडी साफ तौर पर कोर्ट में ये कह रही है कि ये जो पॉलिसी लाई गई थी, लीकर पॉलिसी, ये प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो बात सीबीआई ने कही वो ईडी कोर्ट में कह रही है। अब जरा प्रभाकर, मनीष सिसोदिया की मुश्किलों की बात कर लें कि अब किस तरह से उनकी मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं। विपनेश, मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को समझने के लिए अगर हम सत्येंद्र जैन के मामले को देखें तो ये खुद समझ में आ जाएंगी कि मई में गिरफ्तारी हुई थी, 9 महीने हो गए हैं और अभी तक सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ में हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। यह मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसमें चूंकि 2 प्लेयर्स और भी हैं, सीबीआई भी है और ईडी भी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के पोस्टर बॉय हैं। तो चीज़ें थोड़ी बदलती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसमें मैं थोड़ा कानूनी बात बता दूं कि चूंकि जिस तरह से सीबीआई के मामले में 3 लोगों की जमानत हो गई है, अदालत में जब सुनवाई शुरू होगी तो वहां पर एक लीगल प्रिंसिपल होता है, उसके आधार पर कहा जाता है कि पैरिटी इज द ग्राउंड, यानी कि एक ही मामले में अगर किसी बाकी दूसरे आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दिया हो तो दूसरा आरोपी उसी आधार पर यह कहता है कि मामला भी यही है, इसी तरह की परिस्थितियां हैं और उसी तरह के समता के अधिकार के आधार पर, पैरिटी के आधार पर, उसी आर्गुमेंट के आधार पर कोर्ट से जमानत की मांग की जाती है। और यहाँ पर बस इतना एस्टेब्लिश करना होता है कि मामला भी वही है, गवाह सबूत उसी तरह के हैं और इसलिए अगर कोर्ट दूसरे आदमी को जमानत दे दिया है तो मुझे भी इस मामले में मिल जाना चाहिए। और ये सीबीआई की तरफ से एक आर्गुमेंट ये जरूर हो सकता है जिसका मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी जाती है तो भी मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा कुछ दिन। अब शुरुआत ही ईडी की हुई है, जैसा मैं बता रहा था, तो अभी फिलहाल 10 दिन का रिमांड मांगा गया है ईडी की तरफ से। ईडी अभी अगर 10 दिन रिमांड मिल जाता है तो 10 दिन ईडी उनके साथ पूछताछ करेगी, सबूतों को खंगालने की कोशिश करेगी। जैसा मैं पहले बता रहा था कि इस मामले के तमाम जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हैं, जो जेल में हैं, जिन्हें अभी गिरफ्तार होना बाकी है, जैसा मैं कह रहा था कि कुछ संभावनाएं, आशंकाएं हैं जिस मामले में और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो उनसे मनीष सिसोदिया की पूछताछ कराई जाएगी। और उसके बाद से फिर हो सकता है कि ईडी एक बार और रिमांड के लिए आए। फिलहाल 10 दिन की रिमांड के लिए आई है, तो मुश्किलें इसी आधार पर हैं। और अगर रिमांड की फिर उसके बाद अवधि खत्म होती है, फिर उसके बाद से मनीष सिसोदिया को तिहाड़ ही जाना पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।